4 जून को क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ये डिपेंड करता है मार्केट क्या खुलेगी। ओके, इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के ही पर्सपेक्टिव में आप समझाइए जो भी पॉसिबल सिनेरियोज आप लेकर चल रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर चली गई तो सभी बेच दे। ओके। अगर नीचे चली गई तो खरीद ले। ठीक है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो क्या ध्यान रखें? ट्रेडिंग वाले आई थिंक दे डोंट नीड माय एडवाइस बिकॉज ट्रेडिंग इज फास्ट फिंगर्स। हाँ। तो दे रिएक्ट वेरी फास्ट। इन्वेस्टर के लिए तो हम बता सकते हैं, लेकिन जिस दिन वोट्स आती हैं, लेट्स टेक अ सिनेरियो कि वोटिंग 9 बजे से पहले एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें बीजेपी इज नॉट लीडिंग, राइट? तो ट्रेडर्स विल गो शॉर्ट। बिल्कुल। लेकिन 11 बजे पोजीशन रिवर्स हो जाती है, सो दे विल इमीडिएटली कवर देयर शॉर्ट एंड गो लॉन्ग। बिल्कुल। तो ट्रेडर्स का एक बड़ा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का रिएक्शन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनविसेज दैट इन एडवांस। ओके, अब एक और सवाल, पैसा लगा रहे हैं तो कहाँ लगाएं? देखिए, पैसे के लिए 2 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो तो यह है कि लेट से बीजेपी मोदी गवर्नमेंट आती है। मेरे ख्याल में वी हैव इन आवर ओन ऑफिस वी हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 5-6 सेक्टर्स। राइट। One is power, the other is PSUs, but good stocks in each. Then there are some manufacturing sectors in which you will find some good stocks. Then there will be new e-commerce like Nykaa, Zomato. Very right. Then defense sector that will do very well. And then maybe some of Modi's favorite industrial houses, they will do very well. Okay, कोई सेफ पर्टिकुलर स्टॉक्स आप बता सकते हैं? कौन से सेक्टर में? हर सेक्टर से अगर हम एक बकेट अगर इन्वेस्टर्स को बनानी हो तो पावर में हम देखें तो आई थिंक आई वुड लाइक टू कंसिडर REC, PFC and NTPC, NHPC, right? In defense stock we can Texmaco, Aircon International, and RVNL and IRCTC, right? or IREDA, rather not IRCTC but IREDA. Yes. So these are the good stocks. And then PSUs, we can look at steel companies, then we can look at HAL, we can look at BEL, we can look at BHEL. So there are plenty of stocks which are now correcting also. So these corrections में लोग उसमें short भी हो रहे हैं. So this will give a short term gain very fast. ओके, मुझे लगता है कि अब आप लोगों की एक बकेट जो है ना वो तैयार हो गई होगी, क्योंकि हर सेक्टर वाइज कुछ स्टॉक्स मिस्टर मेहता ने बताए हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिटेल इन्वेस्टर्स 4 जून से पहले यानी कि 3 जून को क्या करें? बाय, सेल और होल्ड, क्या करना चाहिए? ये रिटेल इन्वेस्टर के गट्स पे डिपेंड करता है। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू योर गट्स एट दिस टाइम एंड इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। हर एक रिटेल इन्वेस्टर में वो रिस्क नहीं है। आज आपका 100 रुपए 50 रुपए हो गया तो दूसरा क्या है कि अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर दे आर ट्रेडिंग ऑन बोरोड मनी, या तो उनकी ब्रोकर फंडिंग है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन रिएक्ट। बिकॉज जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 100 शेयर ले भी लें या 200 शेयर बेच भी दे, उसमें ना तो मार्केट हिलेगी ना, और अगर उन्होंने बोरो मनी किया हुआ है तो उनका सौदे तो ब्रोकर ही काट देंगे इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर हुई तो। बिकॉज दिस रिजल्ट इज अ रिजल्ट जिसके बारे में आज की डेट में कोई भी 100% श्योर नहीं है। बिल्कुल। इवन जो जहाँ पे हम जिसको बोलते हैं सट्टा बाजार ऑफ द इंडियन इलेक्शन मार्केट, वहां पे भी दे आर गिविंग अ रेंज। सो अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए, अब सम सेफोलॉजिस्ट दे विल अनाउंस इट ऑन फर्स्ट इवनिंग, लेट्स सी व्हाट दे से। जो 3 जून है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1 जून को लास्ट फेज की वोटिंग हो रही है, सैटरडे का दिन है, मंडे को डायरेक्ट हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिलेगा मार्केट में। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 जून को फिर आ रही है रिजल्ट। तो सर आप क्या देखते हैं 3 जून को मार्केट पे क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है? क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? क्या करेक्शन आएगी? मार्केट का रिएक्शन तभी बताया जा सकता है जब उसकी अंडरलाइंग
क्लैरिफिकेशन आप मेरे से पूछे, ये मैं शॉर्ट वर्ड में ये कह सकता हूँ कि मार्केट रिएक्शन will depend on the exit poll. Exit polls. But what will be the exit poll? Nobody knows. रिजल्ट डे वाले दिन क्या करें? कैश बचा के रखें उस पर्टिकुलर डे डिप्लॉय करने के लिए? आराम करिए, रिजल्ट वाला दिन जो है, it is not for a retail investor. It's for specialists and especially traders. Right. Even investors won't participate, I think. Let the market settle down. Where is the hurry? There are two kinds of people. One is who are sitting on their position by tomorrow closure, Right. which is the last closure. Now those people have taken a long-term view, and they have taken a long-term view on India's economy. Let's say under Modi government, the GDP growth is at the rate of 7%. Right. Let's say Mr. Modi does not come back. हाँ. The GDP growth will stay at 6%. हाँ हाँ. So they have made that margin. India will not stop growing overnight. India will continue to grow. Very In fact, it's a matter of, it's a very funny calculation that the markets have given better returns during Congress rule. So ये नहीं है कि अगर लेकिन उस समय Congress was stable. The problem is of stability. The problem is not of the, if Mr. Modi is unstable, then also the market will react. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एग्जिट पोल्स वाले दिन आप क्या रिस्क देखते हैं मार्केट के लिए? क्योंकि एग्जिट पोल्स में ये देखने को मिलता है, अगर हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट की बात कर ले, एग्जिट पोल्स की बात कर ले, तो उस टाइम पे भी बीजेपी को अंडर एस्टिमेट करके दिखाया गया था। अभी रिसेंटली जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, उसमें भी उसको अंडर एस्टिमेट करके दिखाया गया था, लेकिन बाद में जो सीट्स आती हैं वो ज्यादा आती हैं। तो आप क्या देखते हैं, क्या इस बार इस पर्टिकुलर उसमें एग्जिट पोल्स के क्या रिस्क हो सकते हैं जो लोगों को ध्यान रखने चाहिए? कोइंसिडेंटली एग्जिट पोल वाले दिन छुट्टी है, सैटरडे इवनिंग में आएंगे और संडे इज अ हॉलिडे, सो द फर्स्ट रिएक्शन विल बी ऑन 3rd। राइट। नाउ इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हर एक आदमी का कोई ना कोई प्रेडिक्शन है। हाँ। So because यहाँ पे lot of people are interested in polling results. Very right. So I think each person will react according to his own calculation. तो हर एक आदमी ने अपने मन में कोई कैलकुलेशन बनाया हुआ है. He will listen to the experts, of course, on 6th evening. Sorry, on 1st evening. First evening, yeah. And then, depending on, as I said, his risk appetite, he will do speculation on 3rd. and 4th. हमने 3 जून तक की बात कर ली, हमने 4 जून की बात कर ली। 4 जून के बाद क्या स्ट्रैटेजी रखे इन्वेस्टर्स? मैंने आपको बताया जो 4, 5, 6 को होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट, दिस पीरियड कैन एक्सटेंड, बट देन अल्टीमेटली मार्केट हैज टू फाइंड इट्स ओन लेवल। यू सी, व्हेन देयर इज एन इवेंट, then the market goes out of way to respond to the event. But once that event is settled, then market reacts to the event in a peaceful thought कि अब market फिर नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी गवर्नमेंट नई प्रायोरिटीज विल बी अनाउंस्ड बाय द न्यू गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट का तो सभी को मालूम है that this is the same policy they are going to continue. Right. So I think I have told you the sectors.